गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल ये कुछ बच्चों ने डाउट पोस्ट किए थे 67, 68, 74। इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिए। आप उस लेक्चर को अगर ध्यान से सुनोगे तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के डाउट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी है और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी करा चुका हूँ। मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ में बता दूँ कि 67, 68, 69 तीनों में ही हमें एसएन दे रखा है और हमें एएन फाइंड आउट करके बताना है। एसएन दे रखा है और एएन फाइंड आउट करके बताना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले आपको S1 निकालना है। पुट द वैल्यू 1 हेयर, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 6 इंटू 1 9 हो जाएगा। ये 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 2, दिस इज 4 3 जा 12, 12 एंड 12 24। देन S3 3 इंटू 3 का स्क्वायर 6 इंटू 3, दिस इज 9 3 जा 27, 27 एंड 18, दिस इज 45। क्लियर है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि S1 A1 ही होता है। S2 माइनस S1 करेंगे तो वो A2 आता है। S3 माइनस S2 करेंगे तो वो A3 आता है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 9 हो जाएगी, A2 की वैल्यू 15 हो जाएगी, A3 की वैल्यू 21 हो जाएगी आपकी। ठीक है, दिस इज A1। इसमें से ये माइनस करेंगे जब हम तो A2 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो A3 आ जाएगा। तो हमारी AP जो है वो 9, 15, 21 हमारी एक AP बन गई है। वी हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस AP। nth टर्म होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वट इज A हेयर 9, n माइनस 1, वट इज D हेयर 6। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज 6n प्लस 3 हो जाएगा। दिस इज 6n माइनस 6 प्लस 9, तो 6n प्लस 3 ये हमारी nth टर्म आ जाएगी, 6n प्लस 3 यहाँ पे। क्लियर। तो इस तरीके से, और मैंने ये भी उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि nth टर्म हमेशा लीनियर फॉर्मेट में होती है और क्यूब सम जो है दैट इज ऑलवेज इन दी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69 सभी एक जैसे क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 और 75 भी, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 बाई n एंड nth टर्म इज 1 बाई m। ठीक है, और हमें SMN निकाल के बताना है। ठीक है, कल के लेक्चर का पहला ही क्वेश्चन यही था। आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये A प्लस m माइनस 1 इंटू डी है आपके पास, और ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपके पास। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसमें से ये माइनस करेंगे जब आप, दिस इज m माइनस 1 और ये माइनस करेंगे तो माइनस n प्लस 1, 1 से 1 कट के m माइनस n इंटू डी रह जाएगा, और यहाँ 1 बाई n माइनस 1 बाई m। सो दिस इज m माइनस n इंटू डी, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कट जाएगा तो d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू आएगी 1 बाई mn। क्लियर। और मैंने क्या कहा था, अगर ये रिवर्स फॉर्मेट में हो तो d जो है वो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है, और a भी यही होता है, मतलब a भी 1 बाई mn ही आएगा आपका। दोनों के दोनों सेम आते थे आपके। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें SMN फाइंड आउट करना है। ठीक है, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SMN का फॉर्मूला हो जाएगा mn बाई 2, 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो mn बाई 2, a और d की वैल्यू डाल देंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई mn और d की वैल्यू भी 1 बाई mn हो जाएगी। mn कॉमन ले लेंगे और वो इससे कट जाएगा mn कॉमन लेके,
तो आपके पास फाइनली बाहर हाफ बचेगा, अंदर 2 और mn-1, तो दिस इज हाफ, ये करेंगे तो दिस इज mn+1 आ जाएगा, तो हाफ ऑफ mn+1 ये हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके a और d निकालना है और वो SMN के फॉर्मूले में पुट कर देना है, a की वैल्यू d की वैल्यू, ये कॉमन आके इससे mn से कट जाएगा और बाकी जो बचेगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 74 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 75 पोस्ट किया है, ये अच्छा क्वेश्चन है 75। This is 4 minus 1 by n plus 4 minus 2 by n 4 minus 3 by n और हमें इसका सम निकाल के बताना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जरा इसमें देखिए कि इसमें आपको 2 सीरीज दे रखी है, 2 ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। ठीक है, आपको सम निकालना है, तो फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है हमें, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 बाई एन 4 माइनस 1 बाई एन। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस 2 बाई एन और ये प्लस 1 बाई एन हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस 1 बाई एन आ जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज डिफरेंस। ठीक है, सम क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम? सम का फॉर्मूला क्या होएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 तो n ही रहेगा क्योंकि हमें सम ऑफ n टर्म ही निकालना है। a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये 4 माइनस 1 बाई एन और n माइनस 1 और d की वैल्यू पुट कर सकते हो माइनस 1 बाई एन। ठीक है, बस अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेके n कॉमन लेके कट कर देना है और सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसमें n बाई 2, दिस इज 2 4n माइनस 1 बाई एन, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, दिस इज n माइनस 1 बाई माइनस n। ठीक है, ये माइनस मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे, क्लियर? या आप माइनस ये यहाँ बीच में भी लिख सकते हो। ठीक है, n कॉमन लेके इससे कट जाएगा तो हाफ बच जाएगा और अंदर आपके पास बचेगा ट्वाइस 4n माइनस 1 और माइनस n माइनस 1। बस अब तो आप कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। इसके बाद अब बच्चों ने पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81। तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल आपके। ठीक है, एंड 83 ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम पैटर्न, सब ये एक ही पैटर्न के हैं। Question number 79, the sum of the first n terms of 3 arithmetic progression are S1, S2 and S3। 3 AP हमें दे रखी है, एक का सम S1 है, ध्यान से सुनना, एक का सम S2 है, एक का सम S3 है, 3 AP है आपके पास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 79, the first term of each AP is 1। तीनों की फर्स्ट टर्म 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। एंड देयर कॉमन डिफरेंस आर, इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका 3 है। अगर 1 है तो अगली टर्म क्या आएगी, 2 3 4 एंड अप टू n टर्म्स। क्लियर है? ठीक है, सब में n टर्म्स हैं, सारों का कॉमन डिफरेंस 1 है इसका, तो नेक्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं। अगली का कॉमन डिफरेंस 2 है तो इसकी अगली टर्म 3 आएगी, 5 7 एंड अप टू n।
और इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो इसकी अगली टर्म क्या आएगी 4, 7, 10 एंड अप टू n। ठीक है, सब में n टर्म्स है आपकी, इसमें भी टोटल n टर्म्स है। इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस 1 है तो अगली 2, 3, 4 अप टू n आ जाएगी। इसकी फर्स्ट टर्म 1 है बट डिफरेंस 2 का है तो 3, 5, 7 अप टू n आ जाएगी। इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, 3, 3 का है तो अगली 4, 7 करके अप टू n आ जाएगी। क्लियर? और आपको प्रूव करके बताना है S1 प्लस S3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस S2, ये प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। ये एक AP है और AP का सम क्या होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, इसका सम निकाल लेंगे हम इसी तरीके से। दिस इज अगेन n/2 a प्लस l, नो सॉरी लास्ट टर्म n नहीं हो सकती ना इसकी, क्योंकि ये तो n टर्म्स हैं आपके पास। ठीक है, इसके अंदर तो सारों में एक एक का डिफरेंस है तो इसकी लास्ट टर्म ये होगी। तो इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपके पास हो जाएगा n/2 2a इज द फर्स्ट टर्म, n-1 d इज द डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। सो दिस इज n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 भी कट के n² आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म नहीं हो सकती क्योंकि ये तो चलते चलते हम अप टू n टर्म्स जा रहे हैं। इसमें ये लास्ट टर्म हो सकती है क्योंकि सारे एक एक का डिफरेंस चल रहा है, 1 2 3, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में n ही आएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें तो यूज़ कर दिया n/2 a प्लस l, और इसमें मैंने यूज़ नहीं हो रहा था तो मैंने ये वाला यूज़ कर दिया। नेक्स्ट S3, दिस इज n/2 2a, a is the first term, plus n-1 d, difference is 3 here। ठीक है, so this is n/2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, this is 2 plus 3n-3, this is n/2 3n-1। ठीक है, तो ये S1 की वैल्यू आ चुकी है, ये S2 की वैल्यू आ चुकी है और ये S3 की वैल्यू आ चुकी है। तीनों वैल्यूज आपको इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जब आप वैल्यू पुट करोगे S1 प्लस S3, तो S1 की वैल्यू क्या होगी n इंटू n प्लस 1/2, और S3 की वैल्यू क्या है n/2 3n-1। क्लियर है? दोनों से n/2 कॉमन ले लेंगे हम, अंदर n प्लस 1 3n-1 रह जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, सो दिस इज 4n। ठीक है, ये भी कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n² आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 2n², राइट हैंड साइड क्या प्रूव करनी है 2s2। तो 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S2 हेयर? S2 की वैल्यू n² है, तो दिस इज n²। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रही हैं आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको प्रूव कर सकते हो आप इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 79 आपका हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 80 81 ये सारे इसी तरीके के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, 81 का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, नोट कर लीजिएगा जरा आप ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, Sn denote the sum of first n terms of an AP, then prove that S30 is equal to thrice S20 minus S10। ठीक है, ये भी सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में S30 का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा S30 का? दिस इज 30/2 2a, क्योंकि a हमें मालूम नहीं है तो a को a ही रहने देंगे, n मालूम था 30, प्लस 30-1 इंटू डी भी नहीं मालूम है, सो ये 15 इंटू 2a प्लस 29d ये आ जाएगा आपके पास। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड।
ऐसे ही राइट हैंड साइड जो है दैट इज योर S20 माइनस S10, इसमें भी आप फॉर्मूला लगा देना S20 और S10 के जैसे मैंने ये लगाए, और लेफ्ट और राइट को सोल्व कर लेना, ये इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में कल के लेक्चर में भी हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, 39th क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने पूछा था। कल का लेक्चर बड़ा होने की वजह से मैंने पोस्ट नहीं किया था। उससे पहले मैं आज की वर्कशीट के अंदर 105 ऑल इंडिया 2017, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मैं एक साथ बात डिस्कस कर दूं। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको 105 समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन नंबर 39 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर 7n + 1 and 4n + 27, दो अलग अलग APs हमें दे रखी है और उनके सम की रेशियो हमें दे रखी है। ठीक है, और हमें वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 9th टर्म, और हमें उनकी 9th टर्म की रेशियो फाइंड आउट करके बतानी है। पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं जरा आपको, कि हमारे पास सपोज दो अलग अलग AP है, जैसे एक है 2 3 करके ये, और सपोज एक है हमारे पास ये। ठीक है जी, क्लियर? तो इसका सम और इसका सम, दोनों के सम की ये रेशियो हमें दे रखी है। ठीक है, और हमें रेशियो किसकी फाइंड आउट करके बतानी है? हमें 9th टर्म, यहाँ कोई 9th टर्म आ रही है दोनों में, जैसे ये सेकेंड टर्म है वैसे यहाँ कोई 9th टर्म आएगी, हमें उस 9th टर्म की रेशियो यहाँ फाइंड आउट करके बतानी है। क्लियर? ठीक है, तो मैंने ये AP अलग है, ये AP अलग है, इसलिए मैंने दोनों के सम को SN और S' ले लिया है ताकि अंतर रहे दोनों में, और इसको भी मैंने A9 और A' ले लिया। दोबारा से बता दूं, ये इसका सम और इसका सम दोनों की रेशियो में दे रखी है, और इनकी 9th टर्म की रेशियो हमें फाइंड आउट करके बतानी है एक पर्टिकुलर टर्म की। क्लियर है? चलो अब चलते हैं भाई। आपको दिमाग में ये याद रखना है कि सम का जो फॉर्मूला होता है वो 2a + n/2 2a + n-1 × d होता है आपका। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रख के चलिएगा। ठीक है, क्लियर? अब देखिए जरा, A9/A'9, क्वेश्चन नंबर 39 भी यही है, उसमें यहाँ m आया हुआ है। ठीक है, A9/A'9, इसको हम A + 8d लिख सकते हैं, और इसको हम A' + 8d' लिख सकते हैं। ठीक है जी, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ऊपर भी कर रहा हूं और नीचे भी कर रहा हूं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्लियर? मैं सम के फॉर्मूले को माइंड में रख के चल रहा हूं। सम के फॉर्मूले में यहाँ 2 आता है, इसलिए मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया है। मैं इसको सम में कन्वर्ट करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को सम की रेशियो दे रखी है ताकि मैं उसे यूज कर पाऊं। ठीक है जी, इसके बाद इसको मैं 2a + 17 - 1 लिख सकता हूं, इसको भी मैं 17 - 1 लिख सकता हूं। क्लियर है? देख लो जरा, n-1 है तो n-1 हो गया। ठीक है, दोनों को 17/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ 2a होता है, फिर n-1 बनाने के लिए इसको 17 - 1 लिख दिया, फिर बाहर n/2 होता है तो यही n/2 17 है तो 17/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों काम ऊपर नीचे सेम चल रहे हैं। ऐसा करने से ये S17 और S' का फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला ही है सम ऑफ 17 और ये भी। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया A9/A'9 = S17/S'17।
इसका मतलब जो 9th टर्म की रेशियो है वो 17th टर्म के सम की रेशियो के बराबर आएगी। 17 टर्म की सम की रेशियो के बराबर आएगी आपकी। क्लियर? रेशियो तो बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम कहाँ से फाइंड आउट करें? अगर मैं n की जगह पे 17 रख दूं यहाँ पे तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 7 × 17 + 1 देन 4 × 17 + 27। कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके आज के डाउट्स थे हमारे। ठीक है, और आप इससे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 39 को मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। am और a' निकालना है हमें। हम इसको a + m - 1 × d, इसको a' m - 1 × d' लिखेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। और उसके बाद इसको हम n-1 की कैटेगरी 2m - 1 - 1 × d, 2a' 2m - 1 × d' इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों के अंदर ये देखो, ये है n-1, ये भी है n-1, तो दोनों के अंदर हम 2m - 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे दोनों के अंदर, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा करने से हमारा फॉर्मूला सम ऑफ 2m - 1 और सम ऑफ डैश 2m - 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले देखो am और ये फॉर्मूला बना दिया हमने, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सारे को ऊपर भी और नीचे भी। फिर इसको हमने वही n-1 की कैटेगरी बना ली और फिर जो n-1 बना उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ये इसका फॉर्मूला बन गया आपका। क्लियर? तो ये टर्म इसके बराबर आ गई जैसे यहाँ आई थी। और ये कहाँ से निकालेंगे हम ये चीज? ठीक है, n की जगह पे यहाँ ये रख देंगे हम। तो दिस इज 7 × 2m - 1 + 1, 4 × 2m - 1 + 27। ठीक है, Sn ये n का काम कर रहा है ये तो ये उठा के यहाँ और यहाँ n की जगह पे रख देंगे। इसको सोल्व कर लेना। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 39 भी आपका यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, तो बाकी कल के लेक्चर में पोस्ट करेंगे हम इसके अंदर जो भी आपके डाउट्स होंगे।